चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर को टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करा? 3 पार्ट्स में। गैस नाम का शॉर्टकट था, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, 6 पार्ट्स थे, आपको याद होगा। डीपीएस का ओलू, घर बैठे बैठे आवाज़ लगाते रहिए, रिवीजन होनी चाहिए आपकी। डीपीएस का ओलू, इसमें ओ का मतलब हमारे पास क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट क्लास में जानकारी दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी सॉफ्टवेयर होता है, एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। वेरी फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच गेट्स एक्टिवेटेड द मोमेंट वी स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, बताया था मैंने। और बताया था साथ में रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और साथ ही साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर हैकर बनना है बढ़िया वाला तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे लेवल का ज्ञान होना चाहिए। अच्छे लेवल का ज्ञान होना चाहिए किसके बारे में? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप ब्लैक हैट हैकर बनने की बात करते हैं तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वाइट हैट हैकर की बात करते हैं, यानी वाइट हैट बन जाओ, ब्लैक हैट बन जाओ, ग्रे हैट बन जाओ। सर तीनों में डिफरेंस क्या होता है? आने वाले समय में सब बताऊंगा। फ़िलहाल देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है जिसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और लास्ट क्लास में हमने यही लेक्चर समाप्त कर रहा था। आज हम समझेंगे प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। पहले भी जानकारी दी थी मैंने कि लाइफ में सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है जिसको हमने क्या नाम दिया? आउटपुट का नाम दे दिया था। 2+2 डाला, बदले में क्या आ गया? 4 आ गया, 4 हो गया आउटपुट। और बीच में हमारे पास कुछ काम हो गए, काम को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था? प्रोसेसिंग का नाम दिया था। तो किस तरह की प्रोसेसिंग हुई थी? यहाँ पे एडिशन कैटेगरी वाली प्रोसेसिंग हुई थी। अब फर्दर मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ कि प्रोसेसिंग जो होती है हमारे पास कई तरह की होती है। फ़िलहाल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमने कहा प्रोसेसिंग हमारे पास 2 तरह की होती है। एक का नाम होता है सिंगल टास्किंग, एक का नाम होता है हमारे पास मल्टीटास्किंग। अभी मैं आपको छोटे लेवल की जानकारी दे रहा हूँ, वैसे तो प्रोसेसिंग बड़ी सारी होती है। सिंगल टास्किंग भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टी थ्रेडिंग भी होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है, और मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, सीरियल प्रोसेसिंग भी होता है, स्पूलिंग भी होता है। बड़ी सारी हमारे पास क्या होती हैं? प्रोसेसिंग होती हैं। अभी जस्ट मैं आपसे 2 नाम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें एक का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? सिंगल टास्किंग, और एक का नाम मेरे पास क्या आ रहा है आपका? डैट इज़ मल्टीटास्किंग। हमने कहा सिंगल टास्किंग मतलब क्या होता है? मैंने कहा सिंगल टास्क एट अ टाइम, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है? हमने कहा मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। जब एक समय में एक काम करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंगल टास्किंग बन जाएगा। जब एक समय में मल्टीपल काम करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा? मल्टीटास्किंग बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे शायद आपने जीवन में एक नाम सुना होगा, DOS, डॉस। इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम डॉस कहते हैं, और ये किसको दर्शाता है? सिंगल टास्किंग की हरकत को दर्शाता है। यानी यहाँ पे होता क्या है कि कुछ ऐसा लिखा होता है और हमें क्या करना पड़ता है? एक कमांड देना पड़ता है, एंटर का बटन दबाना पड़ता है, फिर फटाक से इसका रिजल्ट आता है।
रिज़ल्ट आने के बाद फिर हमारे पास ये कुछ सी कॉलन करके लिखा होता है, फिर हम यहाँ पे दूसरा कमांड देते हैं, एंटर का बटन दबाते हैं, फटाक से आंसर आता है। यानी ये मेरा पहला काम होता है, ये मेरा दूसरा काम होता है। जब तक मेरा पहला काम कंप्लीट नहीं होता दूसरा काम हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसको हमने क्या नाम दिया? सिंगल टास्किंग का नाम दिया हुआ है। तो हमने कहा बाज़ार में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसका नाम बच्चे हमारे पास क्या है? हमने कहा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डॉस, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यहाँ पे मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं? नहीं सर, यहाँ पे मल्टीपल काम नहीं होंगे। यहाँ पे एक साथ मेरे पास क्या होगा? एक ही काम होगा। और इस प्रतिक्रिया को हमने क्या नाम दिया? सिंगल टास्किंग। ठीक है बच्चे, तो सिंगल टास्किंग के बारे में जानकारी आपको मिल गई। सर मल्टीटास्किंग से क्या मतलब होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मेरे पास मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। अब हमारे पास एक और बड़ा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। किस कंपनी ने बनाया है? एक कंपनी ने बनाया, उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसके मालिक का नाम क्या है? नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल गेट्स हैं इसके मालिक का नाम। किसी टाइम पे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी रह चुके हैं, अभी भी टॉप 10 में नाम आता है इनका। इन्होंने क्या करा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज़ नाम का। विंडोज़ का नाम तो सुना होगा आपने। विंडोज़ आपका 95 हो गया, विंडोज़ 98 हो गया, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11। ठीक है जी, बड़े सारे, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1। तो बड़े सारे आपने विंडोज़ के नाम सुने होंगे। तो हमने कहा ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कैटेगरी में आता है? कह रहा है यहाँ पे अगर हम मल्टीपल काम करना चाहें तो मल्टीटास्किंग यहाँ पे संभव है, पॉसिबल है। एक साथ मल्टीपल काम हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं? एम एस वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं। कई बार हम साथ ही साथ एम एस एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर भी ऑन कर लेते हैं। या कई बार हम लोग एम एस पावर पॉइंट नाम का सॉफ्टवेयर भी एक्टिवेट कर लेते हैं। या हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर होता है एम एस एक्सेस नाम का। सर इसका नाम नहीं सुना, बड़ा फेमस नाम है बेटा ये। एम एस एक्सेस नाम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। साथ में कई बार हम क्या करते हैं? मल्टीपल वेबसाइट्स अगर हम ओपन करना चाहें, गूगल वाली हो गया, फेसबुक वाला हो गया, ट्विटर वाला हो गया, लिंक्डइन वाला हो गया, अगर उन सबको हम एक साथ ओपन करना चाहें तो वो चीज़ भी संभव है। तो जब मैं मल्टीपल टास्क को एक साथ ओपन करने की बात करता हूं तो उस हरकत को हमने क्या नाम दिया? मल्टीटास्किंग का नाम दिया। और उसका एग्जांपल क्या है मेरे पास? उसका एग्जांपल है मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था। मैंने क्या बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने फीचर्स प्रोवाइड करता है। हमने कहा पीएमएस, पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। एम का मतलब क्या आता है? मेमोरी मैनेजमेंट। और एस का मतलब क्या आता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और फिर मैं आपको किसके बारे में जानकारी दे रहा था? मैं जानकारी दे रहा था आपको प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के बारे में। मैंने कहा प्रोसेसिंग नाम के शब्द के अंदर हमारे पास दो बातें हमने पढ़ी कि प्रोसेसिंग दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल टास्किंग और एक होती है मेरे पास मल्टीटास्किंग। फिर मैंने आपको जानकारी दिया कि ये मात्र दो नाम नहीं होते, बड़े सारे नाम होते हैं हमारे पास। अगर मैं बोलूँ प्रोसेसिंग कितने तरह की होती है तो मेरे पास बड़े सारे नाम होते हैं। मैंने कहा एक नाम होता है मेरे पास सीरियल प्रोसेसिंग नाम का एक टॉपिक होता है बेटा। फिर मैंने कहा जी एक नाम मेरे पास होता है आपका स्पूलिंग नाम का टॉपिक। फिर मैंने कहा जी मेरे पास एक नाम होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग नाम का टॉपिक। एक नाम मेरे पास होता है आपका डैट इज़ मल्टी टास्किंग नाम का टॉपिक। ऐसे एक नाम और आ गया मेरे पास डैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग नाम का टॉपिक। और ऐसी मेरे पास एक नाम और आ गया डैट इज़ मल्टी थ्रेडिंग नाम का टॉपिक। तो ये बड़ी सारी प्रोसेसिंग होती है मेरे पास। ठीक है बच्चे, इसके अलावा भी बड़ी सारी प्रोसेसिंग होती है हमारे पास। जैसे मेरे पास एक नाम होता है इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग, एक नाम होता है मेरे पास बैच प्रोसेसिंग, एक नाम मेरे पास होता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, और एक नाम मेरे पास होता है रियल टाइम
प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है ब्रो। तो कहने का मतलब यह है इतनी सारी प्रोसेसिंग है सर, क्या बातें कर रहे हो। तो अभी तो बेटा मैंने कुछ भी बोला नहीं, मैंने तो बस सिंपल ये बताया कि एक हल्का सा ज्ञान लिया किसके बारे में, मल्टीटास्किंग के बारे में, और एक हल्का सा ज्ञान लिया हमने किसके बारे में, सिंगल टास्किंग के बारे में। यानी एक और नाम है जो हमने डिस्कस करा जिसका नाम क्या है मेरे पास, डैट इज सिंगल टास्किंग। तो ये दो नाम हमने डिस्कस करे। तो हमने क्या बताया आपको कि सिंगल का मतलब होता है एक समय में एक काम, मल्टी का मतलब क्या होता है एक समय में मल्टीपल काम। और ये तरह तरह की प्रोसेसिंग होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सबके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ज्ञान दूंगा। अभी बस इन दोनों पे फोकस करो, एक नाम सिंगल, एक नाम मल्टी। सिंगल का एग्जांपल बोलेंगे डॉस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया भैया। और मल्टीटास्किंग की बात करेंगे तो विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट की मल्टीपल वेबसाइट्स सारी ओपन हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको मल्टीटास्किंग का नाम दिया। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग कौन करता है, हमने कहा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग कौन करता है, मैंने कहा एक डिवाइस करता है। डिवाइस का नाम क्या है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है मेरे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बताया था इससे पहले भी मैंने कि इसको हमने एक और नाम दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी दिया हुआ है। इसको हमने एक और नाम दिया हुआ है, प्रोसेसर का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है जी, ये मल्टीपल नाम हम लोगों ने दे रखे हैं। सीपीयू हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये पर्यायवाची नाम है। तो प्रोसेसिंग कौन करता है सर, ये डिवाइस करता है। ठीक है जी। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यार ये तो हमारे पास क्या माना गया है, ये हमारे पास माना गया आपका हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं। और इससे काम कौन करवाएगा, हमने कहा इससे काम करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रतिक्रिया में आता है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। अब मैंने क्या बोला, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के लिए कहेगा वैसा सीपीयू काम करेगा। यानी अगर मैं बोलूं सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, तो आप बच्चे क्या बोलेंगे, सर सीपीयू को कंट्रोल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा सिंगल टास्किंग करो तो वो सिंगल टास्किंग करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा मल्टीटास्किंग करो तो सीपीयू भैया हमारा क्या करेगा, मल्टीटास्किंग करेगा। तो सीपीयू अपने में एक यंत्र है जो कि प्रोसेसिंग करेगा, पर किसके कहने पे करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कहने पे करेगा। ठीक है बच्चे। तो यही हमने बात डिस्कस करी इस पूरे टॉपिक के बारे में। क्या डिस्कस करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड वेदर सीपीयू परफॉर्म्स सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि सीपीयू नाम का जो यंत्र है हमारा वो सिंगल टास्किंग करेगा या मल्टीटास्किंग करेगा। हु विल डिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड, विच इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भैया। तो ये हमारा पहला फंक्शन है किसका, हमारा पहला फंक्शन है सीधा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल for the processing मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो सीपीयू हमारा क्या हो गया, पतिदेव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी वाइफ होगी। अब जैसा वाइफ चाहेगी वैसा काम करेगा सीपीयू भैया। अगर वाइफ कह रही है कि एक समय में आप बर्तन धोएंगे तो बर्तन धोएगा। वाइफ कह रही है नहीं बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू भी मारना है, बच्चे भी संभालने हैं, तो पतिदेव बोलेगा ठीक है भैया वो भी सारे काम मैं कर लेता हूँ। तो ये जानकारी है पहले पॉइंट के बारे में जिसको हमने नाम दिया प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। चलिए बढ़िया। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ रहा है, हमने कहा अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है डेट इज, इसको थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। हमने कहा अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास डेट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट।
हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है जी। और हमें पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी डिवाइस होता है जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है वो भी आगे समझा देंगे। और इसी हार्ड डिस्क के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। और मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जिसको बदले में मैंने क्या नाम दे दिया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का नाम दे दिया। हमने कहा जैसे ही हमारा यूज़र क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेगा, जैसे ही हमारा यूज़र क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेगा, तो हमें एक डब्बा नज़र आएगा। डब्बे को हमने क्या नाम दिया, डब्बे को हमने नाम दिया डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स हमसे क्या पूछेगा, हमने कहा डायलॉग बॉक्स हमसे पूछेगा यूज़र का नाम और साथ में क्या पूछेगा, पासवर्ड। और यहाँ पे बटन है हमारे पास कौन सा, ओके और कैंसिल नाम का। जैसे ही हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑन करा तो इसने क्या करा, इसने यूज़र का नाम पूछा, पासवर्ड पूछा, और हम यहाँ पे दोनों जगह क्या कर देंगे, आपकी वैल्यू को डाल देंगे और सीधा ओके नाम के बटन में क्लिक कर देंगे। अब ये जानकारी हमारी कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा सही है या गलत है। अगर तो हमारा यूज़र नेम सही होता है तो हम क्या मानेंगे कि वो ऑथराइज्ड यूज़र है, और अगर गलत होता है तो हम क्या मानेंगे, वो अनऑथराइज्ड यूज़र है। तो इस तरह का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो किसने करा, हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम ने करा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, सिक्योरिटी चेक करा कि जो इंसान कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है क्या वो ऑथराइज कैटेगरी का है या अनऑथराइज कैटेगरी का है। ये यूज़र को आगे बढ़ने से रोक लेगा, बोलेगा पहले डालो, पासवर्ड डालो और पहले यूज़र नेम डालो, उसको मैं वेरीफाई करूंगा और फिर फैसला करूंगा कि आप ऑथराइज कैटेगरी में आते हो या अनऑथराइज कैटेगरी में आते हो। और इस हरकत को हमने क्या नाम दिया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है भैया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है जी। इट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उसको ये मोटिवेट करेगा, फोर्स करेगा। इट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर यूज़र नेम and password and verify whether and verifies whether the user is authorized or unauthorized। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारा सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, आप देखेंगे कि सिक्योरिटी की ताकत ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी हाई फाई है। और अभी हमने डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा हमने, दो बातें डिस्कस कर ली। क्या बातें डिस्कस कर ली, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमने कहा पीएमएस करता है। पीएमएस का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। तो वो जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया। और प्रोसेसिंग की बात करेंगे, वहाँ पे हमने क्या सीखा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि सीपीयू को सिंगल टास्किंग करनी चाहिए या मल्टीटास्किंग करनी चाहिए।
और सिक्योरिटी के अंदर हम वो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम फैसला करेगा कि यूज़र जो एंटर्ड हुआ है क्या वो ऑथराइज कैटेगरी है या अनऑथराइज कैटेगरी है। तो सिंपल शब्दों में मैंने आपको जानकारी दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या एनालाइज करता है। ठीक है बच्चे, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गए। तीसरी बात हमारे पास क्या आ रही है, हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेमोरी को मैनेज करने के लिए। किसके लिए, मेमोरी को मैनेज करने के लिए। अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है बेटा, क्योंकि पहला सवाल यहाँ पे क्या उठता है, सर मेमोरी क्या होती है, दूसरा सर मेमोरी कितने तरह की होती है, और तीसरा सर ये मैनेजमेंट कैसे करता है, थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो बच्चे कहते हैं सर मेमोरी का तो पता है हमें, रैम होता है, रोम होता है। नहीं बेटा, बड़ी सारी मेमोरी होती है हमारे पास। हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रैम है, रोम है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, बबल मेमोरी, बफर मेमोरी, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल लेजर डिस्क, CD रोम, DVD वॉम, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। ये सारी की सारी हमारे पास क्या तरह तरह की मेमोरीज हैं। तो ये पूरी मेमोरी का चार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिससे आपके ज्ञान में अच्छी वृद्धि हो जाएगी। टाइप्स ऑफ मेमोरी की फॉर्म में दिखाएंगे और फिर आपको थोड़ा सा ज्ञान देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमने डिस्कस करा। हमने कहा सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, जनरल पर्पस, एप्लीकेशन, सिस्टम। सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। DPS का ओलू, घर बैठे बैठे आवाज़ें लगनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो, यानी आप इस कैरियर के लिए सीरियस नहीं हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, हमने कहा 3 काम करता है। 3 काम का नाम क्या, PMS। और P का मतलब क्या, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करूँगा।